हेलो जी, करण साहब, मैं विकास गोस्वामी बोल रहा हूँ इनसाइड भारत टीवी से। मैं मीटिंग में बैठा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ आपसे। सर सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए बस। जी 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 मैं जी, उसी गांव में आया हूँ जहाँ पे मैंने आपको शिकायत किया था। जी जी। कल एक एक्सीडेंट हुआ और एक परिवार बिखर गया सर। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। नहीं बचावन मोरे बाटला नहीं के जो बढ़िया बिना कटत रहना हो मैया के घर चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो रहा चुप हो जाइए। बिना मेरे मजरिया करत रहा नहीं हो मैया। शराब पी के अगर कोई गाड़ी चलाए तो उसे एक्सीडेंट कहेंगे कि हत्या कहेंगे, ये मानक आप लोग तय कर लीजिएगा। मानक यह भी तय कर लीजिएगा कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मानक यह भी तय कर लीजिएगा कि जो आपके हिसाब से सरकारी आंकड़े में 1 मौत हुई है, 1 मौत सरकारी आंकड़ा के हिसाब से, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप लोगों के लिए छोटी मोटी बात होगी, क्योंकि आप लोग तो ये सब देखते रहते हैं। आप लोगों के लिए बड़ी बात यह होगी कि एक खनन में कैसे करोड़ों रुपया का फायदा जो खनन करवा रहा है उसको पहुंचा दिया जाए। बच्चे इनके कहाँ पे हैं? मेरे बचवन कैसा हरवा के न चुप हो जाए, चुप हो जाए। चाची छोड़ के शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रैया छोड़ के यही तरकवा चढ़ाऊ हो मैया। को पता है, प्रशासन को कुछ पता है, नहीं मिला, प्रशासन को कुछ पता है। अरे मारे रामा हो रमा हमा हो के कैदा सरा कर दावा। इधर आओ बेटा, इधर आओ। हमारे बच्चा बन कैसा था। खनन साहब, इस बच्ची के आंसुओं को देखिए, ये लोग तो बिलख रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची और ये बेटा, अब इनके ऊपर से पिता का साया उठ गया है। मजदूरी करके खिलाते थे, मजदूरी करके पिलाते थे, मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते थे। आज अब इनका कोई सहारा नहीं है, अब ये लोग बेघर हैं, बेसहारे हैं, कोई भी नहीं है इनके आगे और पीछे। और सर जानते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कईयों करोड़ रुपया का माल इधर उधर हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो खनन के मालिक हैं उनको 25-50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पैसे में ताकत होती है, ये सुना करता था, लेकिन उसका लाइव उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप ज़रा सोचिए कि इस बेटी की उम्र कितनी होगी, लेकिन अब इसके पिता नहीं हैं। इस लड़के की उम्र कितनी होगी, लेकिन अब इसके पिता नहीं हैं। माँ अलग बिलख रही है, पत्नी अलग बिलख रही है। सोचिए कि ये लोग वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे चीथड़े मिले थे इनके पति के, इनके बेटे के और इनके पिता के। खनन आजमगढ़ से जब फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं कि वहाँ पे मैं गया था, जांच किया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो बिना पोकलैंड के सहारे के, बिना फिल्टर मशीन के सहारे के गीला बालू कहाँ से ट्रकों में लादा जा रहा है। और मजदूर कितना ट्रकों में बालू लाद लेंगे सर? उतनी बड़ी डंपिंग बिना मजदूरों के सहारे हो पाएगी? सैकड़ों ट्रक बालू रोजाना, सैकड़ों ट्रक, एक मिनट, सैकड़ों ट्रक जो है रोजाना इस रास्ते से बालू जा रहा है, मजदूर उसको लाद पाएंगे? बाहर खनन साहब, अब खनन आजमगढ़ को भी फ़ोन कर लेता हूँ। एक शब्द की खनन का जो है ट्रक नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट, बस हम लोग का मेरा एक ही उद्देश्य है, खनन चलावे चाहे बालू चलावे, लेकिन एक उद्देश्य ट्रक जो है समौसापुर के अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, शांति। मैं खनन आजमगढ़ को भी फ़ोन मिला ले रहा हूँ, क्योंकि उनको भी मैंने कई बार फ़ोन किया, कहा कि सर अवधेश यादव और कुछ उनके सहयोग से यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, ये सब अवैध खनन माफिया हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, और जब आपने मेरी बात नहीं सुनी तो उसका नतीजा आप देख लीजिए। वेटिंग में खनन आजमगढ़ जा रहे हैं। या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या इनको कुछ बैठाइए, समय इनको अंदर पश्चात बैठाइए, प्रयास करें। इनको अंदर बैठाइए। You have called, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उठाइए, उनको उठाइए, पकड़ लीजिए। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not answering.
अच्छा ये बताइए कितने ट्रक वाले थे यहाँ पे? साहब रात दिन तो बंद नहीं होता है, गिनती क्या 100 ट्रक से ऊपर। तो वो ट्रक वाले अभी कहाँ हैं? वो ट्रक वाले अभी कहाँ हैं? अभी तो कल से भाग गए ना। रात में ही जब रात में एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट शांत रहिए। हेलो खनन साहब, मैं विकास गोस्वामी बोल रहा हूँ इनसाइड भारत टीवी से। मैं मीटिंग में बैठा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ आपसे। सर सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए बस। जी मैं उसी गांव में आया हूँ जहाँ पे मैंने आपको शिकायत किया था। जी। कल एक एक्सीडेंट हुआ और एक परिवार बिखर गया सर। अच्छा। सैकड़ों ट्रक यहाँ इस रास्ते से आते जाते हैं। अगर मजदूर अगर उस ट्रक पे बालू ला देते हैं तो गीला बालू और इतने मजदूर की सैकड़ों ट्रक डेली कहाँ से लाद पाएंगे? कहाँ सर आप लोगों ने मेरी शिकायत सुन लिया होता और कार्रवाई कर दिए होते। हम लोग गए थे, आरओ साहब के साथ गए थे उस दिन। हम लोग गए थे, ट्रैक्टर पर मिले थे हम लोग को। खनन साहब ये लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वीडियो देखिएगा आप। अभी हम आपसे 10 मिनट में, भाई साहब 10 मिनट के एक भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके फ़ोन का खनन साहब, लेकिन जान लीजिए बहुत तकलीफ है आज मुझे। जी। तो ये खनन आजमगढ़ है, इनको भी मैं कई बार फ़ोन किया, इनको भी कहा कि सर आपके कार्य क्षेत्र में गलत हो रहा है, लेकिन इन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। और उसी का आज नतीजा है आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। एक परिवार पूरा बिखर गया। आइए मैं उनको घर, उनके घर, आप लोग यहीं पे रहिए, भीड़ मत लगाइए। मकान भी नहीं है सर, ये भी जान लीजिए, मकान नहीं। अच्छा इनके पास मकान नहीं है? कहाँ? अच्छा ये मतलब कई भाइयों का हिस्सा है। आप बैठिए, आप आराम कीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कई भाइयों का हिस्सा है। अब चूंकि इनके जो भाई हैं वो लोग कमा के अपना घर बनवा लिए हैं, लेकिन इनको रहने के लिए जो जगह दिया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाप रे बाप। इसी में रहते हैं लोग। हाँ, यही इनकी माँ बाप लोग दिए हैं। खाना वाना चूल्हा चौकी देख लीजिए अंदर जाकर। अरे बाप रे, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये मतलब कि ये इनका घर नहीं है, नहीं, ये दूसरे के घर पे हाँ, उनके छत पे इस तरीके से रहते हैं। इधर लाइए। ये उनका है, हटा कि बेटा। ऊपर बनवा ले। ये देखिए एक ही कमरे में यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है। ये सारी, अरे बाप रे बाप, ये सब कैसे इसी में रहते हैं? जी सर, इसी में रहते हैं। मतलब कि अब ये ऊपर बनवा लेंगे तो इनका हो जाएगा, नहीं तो कोई जगह भी नहीं है इनके पास। जगह नहीं है। चलिए आगे चलिए। देखिए इतना निवेदन है कि आप कुछ इन लोगों के लिए करिए, और नहीं करेंगे तो हम लोग पूरा रोड पर अपना जान दे देंगे। हाँ, यहाँ की जो जनता है बहुत बेखुलाई है। बचा के आइए। अब आप देखिए, इससे बड़ी दुर्दशा में एसडीएम साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ एक मौत हुई होगी, लेकिन ये पूरा परिवार बिखर गया है। हो सके तो मुआवजा दिलवा दीजिएगा, हो सके तो कुछ सहारा, कुछ इन लोग का आगे का जो समय है थोड़ा सही हो जाए, उसके लिए कुछ मुआवजा दिलवा दीजिएगा। आप हो सकता है कि 1-2 लाख रुपये मुआवजा दिलवा दें, लेकिन 1-2 लाख रुपये में इनका मकान तक नहीं बन पाएगा। हो सके तो एक उचित मुआवजा सरकार की तरफ से, क्योंकि आप लोग को जेब से तो देना नहीं रहता है, कम से कम अगर थोड़ी भी संवेदना होगी तो इसी रास्ते ना, थोड़ी भी संवेदना होगी अगर एसडीएम साहब, तो यहाँ पे मौके पे आइए, जांच कीजिए और इन्हें मुआवजा दिलवाइए। ये दूसरे के मकान पे रहते हैं, इनका जो हिस्सा है वो ऊपर है, ऊपर बना नहीं है, जिसमें अभी मैंने दिखाया उसी में ये लोग रहते हैं। सोचिए कितनी जिल्लत भरी ज़िंदगी इन लोगों की है। और एक ही पति कमाने वाला था, एक ही इनका बेटा कमाने वाला था, उसे भी एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने, जो कि शराब पी के ड्राइविंग कर रहा था, उसने उन्हें ख़त्म कर दिया। अब शराब पी के अगर कोई गाड़ी चलाए तो उसे एक्सीडेंट कहेंगे कि हत्या कहेंगे, ये मानक आप लोग तय कर लीजिएगा। मानक यह भी तय कर लीजिएगा कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मानक यह भी तय कर लीजिएगा कि जो आपके हिसाब से सरकारी आंकड़े में 1 मौत हुई है, 1 मौत सरकारी आंकड़ा के हिसाब से, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप लोगों के लिए छोटी मोटी बात होगी, क्योंकि आप लोग तो ये सब देखते रहते हैं। आप लोगों के लिए बड़ी बात यह होगी कि एक खनन में कैसे करोड़ों रुपया का फ़ायदा जो खनन करवा रहा है उसको पहुंचा दिया जाए। और क्यों फ़ायदा आप लोग पहुंचवाते हैं?
ये कहने का विषय नहीं है। यहाँ पे बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा होगा और जितने भी लोग मौजूद हैं वो लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग चिल्ला लेंगे, कल से फिर से आप लोग वही करेंगे। बाकी एसडीएम साहब, सिर्फ आपसे निवेदन इतना है कि अगर थोड़ी भी संवेदना बची होगी तो कम से कम मुआवजा दिलवा दीजिएगा, एक उचित मुआवजा दिलवा दीजिएगा। 2-4 लाख रुपए मुआवजा मत दिलवाइएगा, इससे इनके बच्चों का और इनका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पास घर तक नहीं है। और एक ही पति कमाने वाला था, वो अब नहीं है इस दुनिया में। चीथड़े यहाँ पे उड़ गए उसके, एक शराबी ड्राइवर ने उनका चीथड़ा उड़ा दिया। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सर, यदि संवेदना होगी, यदि मानवता अगर आपके सीने में होगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आपने परीक्षा दिया होगा, पास किए होंगे, और जब पढ़ाई लिखाई हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है तो संवेदना की भी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियाँ हम लोग अपने क्लासेस में पढ़े हैं, लिखे हैं। आपने ऐसे तो एसडीएम बने नहीं होंगे, पढ़ लिख के ही एसडीएम बने होंगे, क्वालिफाई किए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सामाजिक सवाल आप लोगों से इंटरव्यू में किए जाते हैं। कई सारे पब्लिक डीलिंग के बारे में आप लोगों से बात की जाती है। यह पब्लिक डीलिंग के बारे में बात तो ज़रूर आप लोगों को की जाती है कि अगर कहीं भीड़ रहे, कुछ दिक्कत हो जाए तो उससे उस समय पब्लिक से डील कैसे करना है। काश उसके साथ साथ यह भी डीलिंग आप लोगों को सिखा दी जाती कि अगर कोई तड़फ रहा हो, बिलख रहा हो, तो उसके साथ पेश कैसे आना है, उसकी मदद कैसे करनी है, सरकारी स्तर पर उसको मदद कैसे पहुंचाना है। काश इस तरह के भी यूपीएससी में एक इस संवेदना से जुड़ी कोई चैप्टर होता, कोई कैटेगरी होता, उस पर भी अगर सवाल जवाब होते तो शायद जो अधिकारीगण लोग हैं वो लोग इस बात को थोड़ा ठीक से समझ पाते। मैं सारे अधिकारियों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनका ज़मीर जिंदा है और वो बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी आप लोग नहीं सुन पाते हैं तो तकलीफ होगी ही, और वही तकलीफ आज यहाँ पे निकल रहा है। खैर, तकलीफ होके क्या करेगा, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए और जिनको बिखरना था वो बिखर गए, वो लौट के नहीं आएंगे। तो एक बार फिर से सैल्यूट है आप लोग के कायदे कानून को, सैल्यूट है आपके कार्यशैली को, सैल्यूट है आपकी ईमानदारी को, सैल्यूट है हर उन तमाम चीज़ों को जो आप लोगों ने किया। शिकायत करने के बाद भी आप लोगों ने नहीं सुना। जय हिंद, जय भारत।